किस लिए आए हो यहाँ? आज हम आए हैं जो वक्फ बिल लागू हुआ है, वक्फ एक्ट बना है, उसके खिलाफ में, उसके विद्रोह में, ताकि ये वक्फ एक्ट जो है वो वापस ले लिया जाए। और हम तमाम मुसलमान इस वक्फ के खिलाफ है, इस वक्फ एक्ट के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जितने भी ये जो कानून आए हैं, इस बिल में जो जो चीज़ें लिखी गई है वो सरासर हमारे और तमाम मुसलमानों के और तमाम जातियों के लिए ख़तरनाक है। ये आगे जाकर इससे बहुत बड़ा विवाद हो सकता है और आगे जाके इससे बहुत बड़ा मामला खड़ा हो सकता है। इसलिए हम तमाम मुसलमान आज रैली निकाले हैं ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके कि हम सभी मुसलमान, हम सभी भाई इस वक्त एक्ट के खिलाफ है और ये बिल वापस लिया जाए। अरे भाई, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि इसमें पासमानदा लोगों के साथ बहुत धोखा हुआ है, उन लोगों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ है। उस पर क्या कहना है तुम्हारा? उस पर यही कहना है, अगर आपको लगता है धोखा हुआ है तो पहले आप अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए। सीधे वक्फ एक्ट आप लागू कर दे रहे हैं, ये तो सरासर गलत है ना। और उसमें आप लिख रहे हैं कि हाँ 5 साल का मुसलमान रहेगा, उससे पहले रहेगा तो वो नहीं कर सकता है अपनी ज़मीन वक्फ। इसमें है ना 90% चीज़ें सरासर मुसलमानों के खिलाफ है, सरासर गलत है। और अगर ये वक्फ एक्ट अगर आगे भी जारी रहेगा तो आगे भी ऐसी विवाद होते रहेंगे। इसलिए बेहतरी इसी में है, सरकार की भी और पूरे देश की सभी जातियों की, कि इस वक्फ एक्ट को वापस लिया जाए। लेकिन ये तो केवल मुस्लिम लोगों के लिए, सभी जातियों के लिए तो नहीं है। सभी जातियों के लिए नहीं है, लेकिन इससे असर सब पे पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? अगर मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो आगे जाके सब जातियों पे होगा। पहले मुसलमानों की ज़मीन ली जाएगी, फिर सिखों की ली जाएगी, फिर हिंदुओं की भी ली जाएगी। ये राजनीति हो रहा है। नहीं, लेकिन मोदी जी ने बोला है कि जो सवर्ण मुस्लिम है, जो बड़े वाले तबके वाले मुस्लिम हैं, जैसे शेख है, पठान है, सैयद लोग हैं, उन लोगों ने गरीब मुसलमानों के साथ, या जो अंसारी वगैरह लोग हैं, जो निचले तबके के मुसलमान हैं, जिसको पसमानदा बोलते हैं, उनके साथ न्याय नहीं किया है। बाबू इधर ना जाए। उनके साथ अगर अन्याय नहीं किया, उनको लगता है तो पहले जांच पड़ताल किया जाए, उसके मुद्दे में बात किया जाए, रामशुरा किया जाए। अगर आप पहले वक्फ एक्ट में देखें तो उसमें तो पहली बात तो लिखी गई है कि 5 साल के मुसलमान नहीं कर सकते वक्फ ज़मीन वक्फ। और दूसरी चीज़ लिखी गई है कि सच्चे पक्के मुसलमान के। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि कैसे मुसलमान। अब पता कैसे चलेगा कि कौन मुसलमान है? दाढ़ी रख रहा है जो उसको मुसलमान मानेगा सरकार? नहीं, दाढ़ी रखा जो लोग गरीब हैं और निचली जातियों के मुसलमान हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, आप कुछ कहेंगे? ठीक है, हाँ बताओ, बोलो। तो अगर ऐसा तो पहले उस मुद्दे पे जांच पड़ताल की जाए ना। अभी आप मेरे को सरकार ये बताए कितने साल पहले से वो वक्फ एक्ट के ऊपर जांच पड़ताल कर रही है? आप जवाब दो मेरे को। ठीक है, तो ये बताओ कि इससे संविधान पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर आज ये वक्फ एक्ट लागू हो जाता है तो आगे आने वाले टाइम में मैं गारंटी देता हूँ संविधान में भी छेड़छाड़ होगा। कैसे नहीं होगा? अगर ये वक्फ एक्ट लागू हो जाता है तो विवाद छिड़ेगा, नया कानून बनेगा, फिर इससे रिलेटेड जो कानून बनेगा वो संविधान में छेड़ा जाएगा और संविधान बदलेगा। करते क्या हो आप? हम पढ़ाई करते स्टूडेंट है। किस क्लास में? कॉमर्स के स्टूडेंट है। तो इन चीज़ों की पूरी समझ है आपको? जी बिल्कुल है। कि जो ये है खराब है, एकदम खराब और है। जब ये रिजेक्ट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो मुस्लिम हित में हुआ और मुस्लिम लोगों की प्रगति बहुत ज़्यादा हुई है? क्योंकि रिपोर्ट तो ये भी है कि तमाम मुस्लिम लोगों की प्रगति अच्छी नहीं हुई है जी। सच्चर कमेटी भी बताती है। उस पर क्या कहेंगे आप? क्या सवाल पूछे, एक बार दोहरा? सवाल ये पूछा है मैंने कि ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमानों की तरक्की बहुत हुई है जी। मोदी जी की और ये वर्तमान केंद्र सरकार है, उसी ने इसको रिजेक्ट किया है। तो उनका ये कहना है, बनाया है, उनका ये कहना है कि सभी मुसलमानों की तरक्की नहीं हुई है, और ये हम करेंगे तो मुसलमानों की तरक्की नहीं होगी। हम लिख के गारंटी दे रहे हैं कि इससे मुसलमानों की तरक्की नहीं होगी। इससे जो अमीर है वो बच जाएगा, जो गरीब मुसलमान है या फिर कोई भी है, बाकी 80% मुसलमान पे इसमें नुकसान है। जो अमीर होंगे उन लोगों को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास पहले से बहुत कुछ है। जो गरीब मुसलमान है, मान लीजिए एक गांव है, वहाँ पे एक कब्रिस्तान है जो वक्फ की हुई है, और मान लेते हैं एक गांव है जिसमें अमीर लोग रहते हैं, उन लोग की तो ज़मीन भाई अगर छीन गई तो दूसरा लोग पैसा दे के कर लेंगे, लेकिन जो गरीब मुसलमान वो कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए ये एक्ट उसमें लिखा नहीं गया कि ये मुसलमानों के लिए कि गरीबों मुसलमानों के लिए, इसमें सभी मुसलमानों का नुकसान है। इसलिए ये वक्फ एक्ट मैं और हम सभी मुसलमान चाहते हैं कि ये रिजेक्ट हो जाए और ये वापस ले लिया जाए। और ये अगर आगे भी रहा तो आगे भी विवाद होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ये वक्फ एक्ट बहुत ख़तरनाक है, बहुत विवाद खड़ा करेगा। इसको सरकार जल्द से जल्द वापस ले ले। जी, मैं इसी मोतिहारी से हूँ। मेरा नाम शबनम खातून है। मैं भाकपा माले की इस महानगर की सचिव हूँ। और जो ये वक्फ बिल का
वक्फ संघर्ष मोर्चा के द्वारा निकला है मोतिहारी मटिया जिरात ईदगाह से, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने समर्थन दिया है, माले ने भी समर्थन दिया है। तो हम लोग आए हैं और हम लोग सरकार से मांग करते हैं इस काला कानून को वापस दिया जाए। सरकार एक बात बोलती है, मोदी जी ने कई बार बोला है, या हो सकता है कि वो मुस्लिम लोगों में भी वोट डिवाइडेशन के चक्कर में हो। सरकार, सभी सरकारें ऐसा करती हैं कि नहीं, जो पसमानदा मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम है, जो छोटी जातियों के मुस्लिम हैं, उनकी तरक्की नहीं हुई है और हम इन लोगों के तरक्की के लिए करना चाहते हैं। बताइए। तो मैं ये सरकार जो पसमानदा मुसलमानों को दबे कुचले मुसलमानों की तरक्की चाहती है, तो मैं चाहती हूँ, और ख़ास करके इसमें महिलाओं को भी तरक्की चाहती हूँ। तो महिला होने के नाते मैं सरकार से कहती हूँ कि उन्हीं के राज्य गुजरात में बिल्किस बानो से दबा कुचला कौन महिला है इस हिंदुस्तान में, जो कि 2000 में इतने सारे लोग मिलकर बलात्कार किए, हत्या किए, और इसी प्रधानमंत्री के राज्य में जब वो लाल किला से महिलाओं की मान सम्मान की बात कर रहे थे और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात में छोड़ करके फूल माला से स्वागत किया जा रहा था, तो मैं यह प्रधानमंत्री से मांग करती हूँ कि बिल्किस बानो से ज़्यादा महिला में कोई दबा कुचला नहीं है, उनको गुजरात का गृह मंत्री बना दिया जाए। ठीक है, ये मैं मांग कर। गृह मंत्री बनने के लिए तो इलेक्शन जीतना पड़ता है या मेंबर होना पड़ता है? टिकट दिया जाए, टिकट दिया जाए। कांग्रेस या दूसरी पार्टियां टिकट दे सकती हैं, भाजपा तो नहीं दे रही है। 1 मिनट, जो ये सरकार है मोदी की, जो मुस्लिम का हितैषी सरकार है, उसके कैबिनेट में, उसके मंत्रालय में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। उसके बावजूद भी आप हमको कहते हैं हमारी तरक्की की बात करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि जो गरीब और पिछड़े वर्ग के मुसलमान है, छोटी जातियों के मुसलमान है, इसीलिए तो तंज कसते हैं कि ये लोग पंचर बनाते हैं। तो पंचर ये सिर्फ मुस्लिम नौजवानों को ताना नहीं दिए हैं, हिंदुस्तान के जितने मेहनत कश लोग हैं जी, जो पंचर देने का खिताब दिया मोदी जी ने, सारे मेहनत कशों को उन्होंने तंज कसा है, उनका मजाक उड़ाया। तो आने वाला चुनाव में इस डबल इंजन की सरकार, बिहार का भी जो भाजपा जदयू की गठबंधन है, जो नीतीश कुमार पीठ में छुरा घोंपे हैं, कभी इफ्तार पार्टी में टोपी पहन लेते हैं, गमछा लगा लेते हैं, और जब वक्त आता है तो पलटी मार देते हैं। तो आप बारी उनकी सरकार उखड़ेगी, इस बिहार से डबल इंजन की सरकार जाएगी, और आने वाले दिनों में दिल्ली की भी सरकार। एक चीज़ और बताइए, इस बार मुस्लिम लोग किसे यहाँ समर्थन कर रहे हैं? पूरा इंडिया गठबंधन को, या राजद कांग्रेस भी थोड़ा टाइट हो रही है, वो अलग अलग कुछ कर रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन को समर्थन मिलेगा। जो लोग भी संविधान बचाने वाले लोग होंगे, उसको इंसाफ पसंद सारे लोग सपोर्ट करेंगे, और जो संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, नफरती लोग हैं, वो एक नाव पर सवार हो जाएंगे। और जो लोग इंसाफ पसंद है, संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है। ये सब एक हिंदुस्तान के गुलदस्ता है, ये फूल है। अपने देश को बचाएंगे हम, और इस सरकार को यहाँ से भगाएंगे। और वक्त की काला कानून की लड़ाई हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भाजपा के लोग कहते हैं कि जालियांवाला बाग बनाएंगे। मैं एक महिला होकर कहती हूँ कि हमारे सीना कम नहीं पड़ेंगे, हम सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं। आप चलाइए, कितना गोली चलाइएगा हमारे ऊपर, जनरल डायल आप बने हुए हैं, तो चलाइए गोली, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। आप जुल्म कीजिए, हम जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि आज़ाद आवाज़ें गूंजेंगी, आज़ाद सदाएं गूंजेंगी, कोई रोक नहीं पाएगा, आज़ाद आवाज़ें गूंजेंगी।